everyone, I am Nishant and we are starting this chapter chemical reactions and equations. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ चेंजेस इन अ मैटर। मैटर क्या है? अपने चारों तरफ जो भी हर चीज हम देख रहे हैं वो सब मैटर है, ठीक है? तो we all know that there are two types of changes we have read in earlier classes. पहला क्या है? फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। तो अपीयरेंस में चेंज तो आया, आइस इज अ सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी केमिकली न्यू प्रोडक्ट। तो फिजिकल चेंज में वी डोंट गेट एनी केमिकली न्यू प्रोडक्ट। आइस इज मेड अप ऑफ H2O and water is also made up of H2O, but ice is solid and water is liquid. So there is a change in the appearance, so there is no change in chemical composition of a matter. But इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास पीस ऑफ पेपर था, उसको हमने जलाया और हमारी राख बन गई। गेटिंग अ न्यू केमिकल प्रोडक्ट। फिजिकल चेंज में क्या है कि इट कॉजेज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, शेप, साइज, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है? आइस इज मेड अप ऑफ H2O एंड वाटर इज आल्सो मेड अप ऑफ H2O। तो क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? आंसर इज नो। दैट्स व्हाई केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम इन फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा कि देखो पीस ऑफ पेपर जो है अपना जल के राख बन गया। तो राख और पेपर का जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट इट कॉजेज चेंज इन कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस which result in formation of a new substance. जो हमारा राख है that is completely new substance. Okay, now we will see some more differences. फिजिकल चेंज में कोई न्यू केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन या ब्रेकेज नहीं हो रहा है। समझ में आता है कि आइस इज मेड अप ऑफ H2O, वाटर इज आल्सो मेड अप ऑफ H2O, so we are not getting anything chemically new. तो ना कोई बॉन्ड बना ना कोई बॉन्ड टूटा। बट केमिकल चेंज में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब होता है कि हमने कोई चेंज किया और हम उसको वापस उसी स्टेट में ले जाएं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल मतलब कि हम वापस से अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट को ना प्राप्त कर सके, ठीक है? जैसे आइस एंड वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइस को हमने हीट किया या खुले में रख दिया तो ये पानी बन गया। तो क्या हम पानी को कूल करके आइस भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इट इज रिवर्सिबल। एंड हमने एक पेपर को जला दिया और वो राख बन गया। तो क्या राख से दोबारा पेपर बन सकता है, सेम पेपर? आंसर इज नो। दैट व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब दैट कांट बी रिवर्स्ड, ठीक है? तो हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे शुगर प्लस वाटर इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है? एंड कटिंग ट्री दैट इट इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या आ जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। पानी में अगर आप नमक डालोगे देन इट इज अ केमिकल चेंज। अब आप बोलोगे कि पानी में अगर हम शुगर डाल रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है, बट पानी में अगर हम नमक डाल रहे हैं तो ये केमिकल चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी एक्सप्लेन इट। जो हमारा नमक होता है दैट इज आयनिक। अब क्या होता है कि जब ये पानी में जाता है देन इट विल गो इनटू वाटर, देन पानी में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में रहता है पानी में। आप लोगों को समझ में शायद ना आए, बट इन द सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां पे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? शुगर क्या होती है? ये कोवलेंट होती है। एंड अनदर एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज आल्सो अ केमिकल। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो मैटर होता है कोई भी, उसमें कितने तरह के चेंजेस पॉसिबल है। पहला है फिजिकल चेंज, अनदर इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा कि जो उसकी
मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिर्फ वही चेंज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। बट केमिकल चेंज में क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, नाउ आफ्टर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड फेस चेंज। फेस चेंज इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, कि ये कब होता है, जब कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी मैटर मेल्ट होता है, फ्रीज होता है, बॉईल होता है, कंडेंस होता है या डिपॉजिट होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो वी हैव टेकन आइस, वाटर एंड वेपर्स। तो वी हैव आइस, वाटर एंड वेपर्स। आइस से वाटर बनने के लिए आइस को क्या होना पड़ेगा, मेल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। So the process of converting ice into water is called melting. अच्छा, वाटर को अगर हमको आइस बनाना हो तो क्या करेंगे, हम इसको वाटर को क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रख के क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीज। वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे देन इट विल बिकम आइस। ठीक है। अच्छा, वाटर को अगर हमको वेपर्स में बनाना है तो पानी को गर्म करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, अभी तो भाप बनेगा उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। अच्छा, अगर हमको वेपर्स को पानी में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंस। ठीक है, वेपर्स को कंडेंस करेंगे तो वाटर बनेगा। फेज चेंज में क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइदर लिक्विड और वेपर्स और गैस। ठीक है, या वाइस वर्सा, मींस liquid can be converted into solid, then it is also a phase change. Solid is converted into gas, it is also a phase change. ठीक है, there are two other processes also. Phase change का मतलब है कि the substance is converted into another state, like if it is in solid then it will convert it into liquid or it will convert it into vapors or gas. So there are two more processes, one is sublimation and another is deposition. Sublimation का means होता है कि solid is directly converted into vapors or gas without changing into liquid state, and deposition just opposite of sublimation. तो sublimation को अपन लिख लेते हैं, solid to gas converted into solid। तो अगर गैस से सीधे सॉलिड बनेगा देन इट इज कॉल्ड डिपोजिशन, और अगर सॉलिड से सीधे वेपर्स बनेगा, भाप बनेगा, गैस बनेगा, देन इट इज दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। तो हमने देखा कि फेज चेंज इज नथिंग बट अ फिजिकल चेंज। हमने फिजिकल चेंज में भी तो आइस और वाटर का एग्जांपल लिया था। एज यू हैव सीन हियर, we have taken the example of ice and water in physical change. So phase change is nothing but a physical change. ठीक है, so after completing types of changes in a matter, there are two types of changes. One is physical change और दूसरा chemical change. अब हम देखते हैं कि chemical reactions क्या होती हैं। Chemical reactions are chemical changes. Chemical changes क्या होते थे, जिसमें हमारा completely new product मिलता था हमको। So chemical reactions are chemical changes in which reactants transformed into products by making or breaking bonds। इस चीज को भी आप भूल जाओ कि bonds वगैरह क्या होते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा we have a reactants and it is converted into product। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस जिसमें रिएक्टेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट बाय आइदर मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आइदर बाय बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, रिएक्टेंट कैन बी ऑफ एनी नंबर, सिमिलरली प्रोडक्ट कैन बी वन और मोर। ठीक है, we will take an example of a chemical reaction. So this is an example of a chemical reaction. Here magnesium is reacting with oxygen and it will form magnesium oxide.
नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि एस क्या है, जी क्या है, एंड ये एरो एंड ऑल दैट. आफ्टर couple of minutes you will understand everything. Okay. After understanding the chemical reaction, now we will understand that what is chemical equation. ठीक है. So chemical equation क्या है? It is a representation of a chemical reaction in terms of symbol and chemical formula of reactant and product. तो सबसे पहले हम इसमें एरो देखते हैं. ये एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ खींची जाती है. ठीक है. तो इसके लेफ्ट साइड क्या आएंगे अपने रिएक्टेंट्स, एंड इसके राइट साइड क्या आएगा? प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स एक, दो या तीन कितने भी हो सकते हैं. एन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, और सिमिलरली प्रोडक्ट भी एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं. ठीक है. रिएक्टेंट R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn. कितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो सकते हैं. प्रोडक्ट भी कितने हो सकते हैं. P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn. इसके एरो के लेफ्ट साइड जो है रिएक्टेंट होंगे एंड राइट साइड प्रोडक्ट होगा. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो हम समझते हैं. जेड, these are the symbols. These are symbols. Okay. Chemical equation is what? It is a representation of chemical reaction in terms of symbols. Okay. So Zn is a symbol of zinc. Is a symbol of zinc. And so forget about dilute and aqueous. मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. पहले आप ये देखिए कि H2SO4. H2SO4 is a symbol of sulfuric acid. Sulfuric acid. ठीक है. ZnSO4 is a symbol of zinc sulfate. And H2 is hydrogen gas. Hydrogen gas. Now, so ये जो हमारा बेस में एस, ए क्यू, एस, जी ये लिखा हुआ है, ये हमको दिखाता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस फेज में है. लाइक सपोज हियर इट इज रिटन एस. एस मीन्स सॉलिड. तो ये बता रहा है कि जो जिंक है हमारा वो सॉलिड फेज में है. जिंक हमारा सॉलिड है. बट अगर हम H2SO4 को देखेंगे तो H2SO4 के जो बेस में लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, दैट इज रिटन ए क्यू. ए क्यू मतलब एक्वस. एक्वस मतलब होता है सिंपल वाटर. ठीक है. यू कैन कंसिडर इट वाटर. तो H2SO4 का मतलब है कि इट इज डिजोल्व इन वाटर. ठीक है. तो ये लिक्विड फेज में है. नाउ ZnSO4 इज अ सॉलिड. इट इज अ प्रोडक्ट. और देखा ना एरो के राइट हैंड साइड पे क्या होंगे? सारे प्रोडक्ट्स. तो हमारा जो ZnSO4 बना दैट इज इन सॉलिड फेज. एंड दिस H2 गैस इन गैस फेज. अच्छा, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये प्रोडक्ट कैसे बनना है, दैट यू डोंट नीड टू कंसीडर एट दिस मोमेंट. विल गेट टू नो अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस. ओके. So let us see quickly what we have discussed today. हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. हमने देखा कि चेंजेस दो तरह के होते हैं मैटर में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी किसी भी सब्सटेंस की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी. बट केमिकल चेंज में क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज. ओके. तो उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, तो दीज फॉल अंडर फेज चेंज. तो फेज चेंज क्या होता है? जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है. फिर हमने देखा कि सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का अपोजिट डिपोजिशन. आइस मेल्ट करके वाटर बनाएगी, बॉइल करके वेपर्स बनाएगा. सिमिलरली वेपर्स कंडेंस करके वाटर बनाएगा एंड वाटर फ्रीज करके आइस बनाएगा. ठीक है. फेज चेंज इज ऑल्सो आ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे भी हमको कोई भी केमिकली न्यू प्रोडक्ट नहीं मिल रहा.
तो उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंजेस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है आइदर बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम which is reacting with oxygen to form magnesium oxide. तो क्या उसके बाद हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस आर नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल reaction. We have taken an example of zinc reacting with acid, that is H2SO4. So it will form ZnSO4 plus H2. So thank you.